हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। भारत के इतिहास में डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। तो 1206 से 1526 ईस्वी तक के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी के दौरान कितने राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया? तो कुल 5 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश ने दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो मुक्ति शब्द का अर्थ एकता नामक भूमि अभी हस्तांतरण का धारक है। दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का शासन 1526 ईस्वी में समाप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत की दरबारी राजभाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी राजभाषा फारसी थी। उस भाषा का नाम बताइए जिसे मध्यकालीन काल के दौरान शिविर भाषा के रूप में नामित किया गया था। तो उर्दू। सल्तनत काल में किस कला का सर्वाधिक उत्थान हुआ? तो सल्तनत काल में वास्तुकला का सर्वाधिक उत्थान हुआ। अजमेर की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश गुलाम वंश था। 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन करने वाले डैश वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। डैश दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम शासिका थी। तो रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान डैश की पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। फखर मुद्दीन जो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का समकालीन था, एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी। महारानी रजिया सुल्तान को किस किले में कैदी की तरह रखा गया था जब वो अपने विद्रोही जनरल मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया से हार गई थी? तो किला मुबारक। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था। तो कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बंदरगाह दिल्ली में स्थित है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सैन्य सेवा के लिए विशेष दास खरीदे गए जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो जिन्हें बंधन के नाम से जाना जाता है। किस दिल्ली सल्तनत ने अपने जन्म को महान जन्म बनाने के लिए प्राचीन योद्धा अफरासियाब के वंश का पता लगाया? तो बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई? तो बलबन। दिल्ली सल्तनत का रक्षक किससे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का रक्षक गयासुद्दीन बलबन को माना जाता है। पहला सुल्तान जिसने खलीफा से अलंकरण पत्र का अनुरोध किया और प्राप्त किया वह कौन था? तो इल्तुतमिश। नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण किस प्रसिद्ध शासक ने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। किस सुल्तान को खलीफा से सामान्य लवादा मिला? तो इल्तुतमिश। चांदी का सिक्का टांका द्वारा पेश किया गया? तो इल्तुतमिश द्वारा पेश किया गया। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन सुल्तान किसके प्रधानमंत्री थे? तो नसीरुद्दीन। इल्तुतमिश ने शिक्षा का केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो इल्तुतमिश ने शिक्षा का केंद्र पटना स्थापित किया। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक थे। लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने से दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से अचानक गिरने से दिल्ली में मृत्यु हो गई। लाहौर में चौगान खेलते समय
घोड़े से अचानक गिरने से कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई। विजित भूमि की देखभाल करने के लिए मोहम्मद गौरी ने अपने भरोसेमंद जनरल को पीछे छोड़ दिया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुवल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो कुवल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। लाक्स बख्श शासक डैश को दी गई एक उपाधि थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई एक उपाधि थी। दिल्ली का कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था, तो दिल्ली का कुतुब मीनार का निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी में हुआ था। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो इल्तुतमिश। अमीर खुसरो थे, तो अमीर खुसरो एक कवि थे। भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। डैश ने इंद्रप्रस्थ माता या चतुर्दंडी संप्रदाय नामक संगीत शास्त्र की एक नई प्रणाली बनाई, तो अमीर खुसरो ने इंद्रप्रस्थ माता या चतुर्दंडी संप्रदाय नामक संगीत शास्त्र की एक प्रणाली अपनाई। सल्तनत की सबसे बड़ी अस्थायी सेना जिसे सीधे राज्य द्वारा भुगतान किया जाता था, किसके द्वारा बनाई गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई थी। वह सुल्तान जिसने खुद को दूसरा सिकंदर बताया, वह अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण भारत में विजय का प्रयास करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का कौन सा सुल्तान दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला पहला सुल्तान था, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए किस खिलजी शासक ने अपने ससुर का हत्या कर दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। सीरी दिल्ली का दूसरा शहर का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा मध्य प्रदेश किस वर्ष कब्जा कर लिया था, तो 1305।